अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लिक एसिड में अब हम आरएनए को डिस्कस करने लगे। आरएनए हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। हमें पता है आरएनए की जो शुगर होती है उसे राइबोज शुगर कहते हैं। इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरासिल होती हैं, जबकि डीएनए में हमने कहा था यूरासिल की जगह थायमीन होता है। उसके बाद डीएनए का काम था जेनेटिक मटेरियल को कैरी करना, जबकि हमारे पास आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। डीएनए हमारे पास डबल स्टैंडर्ड था, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की 3 टाइप्स हैं, एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए। बारी बारी हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, हमने कहा था कि जो डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड था, जबकि हमारे पास आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंड है। ठीक है, अब ये वही हमारे पास, जैसे हमने डीएनए में कहा था कि हमारे पास एक बैकबोन होती है और फिर दरम्यान में बेस होते हैं। इसमें भी वही सीन है, ये पेंटोज शुगर और जो हमारे पास फास्फेट है ये बैकबोन है और ये हमारे पास सारी बेस आ गई। अब बात इसकी पहली टाइप मैसेंजर आरएनए। हमारे पास जो टोटल आरएनए की अमाउंट है उसमें से जो 5% होती है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होती है। मैसेंजर आरएनए का काम सिंपल ही है कि इसने डीएनए से इंफॉर्मेशन लेनी है और उसने आगे ट्रांसफर आरएनए को दे देनी है। तो इसका काम सिंपल है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास लेके आती है न्यूक्लियस वगैरह में। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए से वो लेती है और उसने अल्टीमेटली ट्रांसफर आरएनए के थ्रू राइबोसोम्स को भिजवा देंगे ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। दूसरे नंबर पे ट्रांसफर आरएनए। जितना भी आरएनए उसका 15% हमारे पास ट्रांसफर आरएनए बना रहा है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का सिंपल काम ये है कि जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए ने दिया है ट्रांसफर आरएनए को अमीनो एसिड्स का, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है। तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए ने दिया होगा, ट्रांसफर आरएनए उसको अपने साथ बाइंड करेगा और उसे लेकर चला जाएगा राइबोसोम में, और वहां जाके राइबोसोम के साथ अटैच करवाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। तो ट्रांसफर आरएनए का सिंपल काम ये है कि राइबोस मैसेंजर आरएनए से अमीनो एसिड का सीक्वेंस लेना है, वो जाके अटैच कराना है राइबोसोम पे, प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। अब इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल इसका याद रखने का तरीका डाटा। ठीक है, डी से याद रखिए डी लूप है, ये हमारे पास लूप टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। तो डी से याद रखिए डी लूप है, ए से याद रखना एंटीकोडोन है, और हमारे पास जो टी है इसे मतलब टी सूडो सी लूप हम इसे कहते हैं। ठीक है, और दरमियान में यहाँ पे वेरिएबल लूप भी होता है। और जो ए से है वो है अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए ने अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिया होगा